बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र की। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में देर रात फिर से लैंडस्लाइड हुई है। यहां पर मठ की पहाड़ी से चट्टाने आने से इनर अखाड़ा में लैंडस्लाइड हुई है। एहतियातन घरों को खाली कराया गया है। सुल्तानपुर से जाने वाला रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है। सड़क टूटने से यातायात प्रभावित हुआ है। ये बड़ी जानकारी है। मठ की पहाड़ी से चट्टाने आने से इनर अखाड़ा में लैंडस्लाइड हुई है। एहतियातन घरों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं कुल्लू से। इस वक्त जो जानकारी और अपडेट देंगी। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है। सृष्टि, क्या जानकारी? साक्षी, क्योंकि अखाड़ा बाजार में पहले भी 2 जगह पर लैंडस्लाइड हो चुका है। इनर अखाड़ा बाजार का ही ये क्षेत्र है जहां पर तीसरे पॉइंट पर करीब 200 मीटर की दूरी पर ही ये लैंडस्लाइड कल रात को हुआ। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हालांकि क्योंकि जब ये लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ से चट्टाने और पत्थर नीचे गिरने आए तो जोरदार के धमाके जैसी आवाज लोगों को सुनाई थी और अफरा तफरी में आसपास के जो भी लोग हैं वो बाहर निकल गए। सब्जी मंडी के पीछे का ये इलाका है जहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ और ऐसे में एहतियातन पुलिस कर्मियों के द्वारा भी सभी घरों को यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कुल्लू में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में जो बहाली का कार्य है, कहीं ना कहीं सर्च एंड रेस्क्यू का जो कार्य यहाँ पर चल रहा था उसमें भी अब बाधा पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद कुल्लू में अब क्योंकि कई कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही थी और सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया इस वक्त मैं बताऊं तो वो अखाड़ा बाजार का इनर अखाड़ा बाजार ही है, क्योंकि एक तो 3 जगहों पर यहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुका है। ऐसे में 2 जगहों पर 2 स्पॉट्स पर क्योंकि लोग दब चुके थे जिनका रेस्क्यू अभी भी जारी है। जो सबसे पहले दिन जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था उस स्पॉट से भी कल रात को एक शव को निकाल लिया गया है, जो कि कश्मीरी युवक का बताया जा रहा है, जो कि 18 साल का था। बेकर नाम इनका था और ये काम करने के लिए यहाँ पर कुल्लू में आए थे और यहाँ पर रह रहे थे। इसके अलावा एनडीआरएफ के एक जवान का शव जो है वो यहाँ से निकालना बाकी है। दूसरे स्पॉट की अगर बात की जाए तो दूसरे दिन जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था इनर अखाड़ा बाजार में, उस क्षेत्र से भी क्योंकि पांच कश्मीरी और एक क्षेत्रीय महिला जो है, स्थानीय महिला जो है, उनके दबे होने की वहां पर खबर थी। उनके शवों को भी कल जो है यहाँ से निकाला गया है, लेकिन अभी भी 2 लोगों की तलाश उस मलबे में जारी है, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीमें ग्राउंड पर जुटी हुई है। मशीनरी का उपयोग भी यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मशीनरी से मलबे को हटाने में जो शव है उनके शत-विशत होने का खतरा बार बार बढ़ रहा था। ऐसे में मैनुअल तरीके से एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड्स पर उतरी, उन्होंने शवों को वहां से निकालने का काम किया है और आज भी उन 2 कश्मीरी लोगों की तलाश उस मलबे में जारी है। तीसरी जगह जहां कल लैंडस्लाइड हुआ है उसके आसपास का एरिया भी अब डेंजर जोन में आ चुका है। ऐसे में लोगों के घरों को जरूर खाली करवा दिया गया है, लेकिन खतरा अभी लोगों के लिए टला नहीं है, क्योंकि बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं जो मुसीबत है वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि लोग अभी अपने रिश्तेदारों, परिवारों को, रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में रहने को मजबूर है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी लोगों के लिए सब बनी हुई है, क्योंकि कुल्लू शहर में पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में कल रात से ही विद्युत आपूर्ति बाधित है और ऐसे में जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो बारिश मानसून के साथ आई है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर नहीं आ रही है और बारिश शुरू होने के बाद तो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी श्वेता। और सृष्टि, ये बारिश की जो समस्या है, ये जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है बारिश को लेकर, वो कब तक खास तौर से कुल्लू में रह सकता है? बारिश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा आज कई क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश की येलो अलर्ट जारी किया गया था, इस वजह से कुल्लू के लिए भी आज खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी था। और यहाँ पर सुबह तक जो है धूप खिली हुई थी, कहीं ना कहीं आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन अब बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिससे कि एक तो बहाली के कार्यों में परेशानी बढ़ने लगी है, क्योंकि जो पानी की पाइपलाइंस टूट चुकी है उन दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना अब कर्मियों के लिए भी मुश्किल हो चुका है। और कहीं ना कहीं क्योंकि सड़कें सबसे ज्यादा बाधित है, जिससे कि यहाँ के फल और सब्जी के जो विक्रेता है उन्हें भी मुश्किलों का, बागवानों और किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो एनएच है उसकी बहाली के लिए आज मशीनरी जो है वो एयरलिफ्ट होनी थी
उन स्पॉट्स पर जहां पर पैदल चलकर या फिर सड़कों के द्वारा पहुंचना मुश्किल है, उन स्पॉट्स तक आज ये मशीनरीज एनएचएआई के द्वारा एयरलिफ्ट करके पहुंचाए जाने का आज जो है स्केड्यूल जारी था। लेकिन कहीं ना कहीं अब बारिश इसमें खलल डालती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जो सड़कों की बहाली है उसमें भी देरी होगी, क्योंकि जो स्पॉट्स अभी रिपेयर किए जा रहे थे 300 मीटर के ये खाइयां यहाँ पर बन चुकी है, इतनी ज्यादा सड़क टूट चुकी है, नेशनल हाईवे प्रभावित है और कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव रूट जो अभी कुल्लू मनाली के बीच चल रहा है, जो लेफ्ट बैंक से होकर गुजर रहा है, वहां भी कई जगहों पर मलबा आ चुका है, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की जो खतरा है वो बीते दिनों में देखा गया था। हालांकि उन्हें क्लियर जरूर कर दिया गया है, लेकिन बारिश होने से उन स्पॉट्स पर फिर से लैंडस्लाइड होने का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जिस तरीके से जो बहाली का कार्य है वो भी बारिश से प्रभावित हो रहा है और सामान्य जनजीवन तो पहले से ही प्रभावित यहाँ पर जो है बारिशों के कारण हो चुका है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।